प्यारे दोस्तों, एक औरत ने कबूतर के साथ क्या किया और कबूतर के बच्चे को उसने ख़त्म कर डाला, फिर उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। आइए दोस्तों, कहा जाता है कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक जंगल था। वहाँ जंगल इतना हरा भरा था कि वहाँ परिंदे आते थे और अपना ढेरों जमा लेते थे। वहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नहर बहती थी कि नहर का पानी हर एक को ताजगी देता था। अब ऐसी सहमति मिलने पर इंसान कुछ चाहिए, ये वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। वैसे भी इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। उसी नहर के पास एक झोपड़ी वहाँ बनी हुई थी। वहाँ एक मियाँ बीवी अपने बेटे के साथ बड़े आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि शौहर अल्लाह का नेक बंदा था। उसने कभी अपनी बीवी पर कोई जुल्म सितम नहीं किया था, बल्कि और ही साथ उन नरमी का मामला रखता था। चाहे उसकी माँ को बहन हो या बीवी, उस आदमी की ख्वाहिश थी कि उस सबको बहुत सारा खाना खिलाए, उसके घर पर हमेशा दस्तरखान लगा रहे। लेकिन बीवी को ये सब कुछ पसंद नहीं था। उन नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके घर आए। इंसानों के साथ साथ वो जानवरों को भी पसंद नहीं करती थी। उसका शौहर उससे कहता, परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया करो, अल्लाह हम सब से खुश होगा। जिस घर में परिंदों और जानवरों को खाना खिलाया जाता है वहाँ पर रिश्तों में बरकत होती है। लेकिन वो औरत उसकी बात नहीं सुनती और कहती, मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों से भी बहुत नफरत है और मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अल्लाह ताला ने इनको क्यों बनाया है, आखिर इन्हें पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। वो आदमी कहता है कि अल्लाह ताला ने हर किसी को किसी न किसी मकसद से पैदा किया है। ये बेजुबान परिंदे जानवर इंसानों के हक में दुआ करते हैं और इंसान ही उनको तकलीफ देगा तो फिर वो उनको क्या कहेंगे। ये बेजुबान जो अल्लाह की तस्वीर बयान करते हैं, तुम कितने खुशनसीब हो, ये चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, पहाड़ है, नहर है, बह रही है, इतनी नेमतें, फिर भी तुम नाशुक्र करती हो। बल्कि तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, इन परिंदों से प्यार करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो। बल्कि मैं कहता हूँ कि इनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी करती रहा करो, क्योंकि मैं तो काम के सिलसिले में शहर चला जाता हूँ। वो शख्स लकड़हारा था, लकड़ियाँ काट कर शहर जाता और शाम तक बेच कर वापस आता था, लेकिन उसकी बीवी हमेशा घर पर रहती थी। वो कहता है कि देखो मेरे पीछे इन परिंदों का बहुत ख्याल रखा करो। ये सुनकर वो औरत चिढ़कर कहती, मुझे ज़्यादा तंग मत करो, तुम्हारी नसीहतें नहीं चाहिए मुझे, ये परिंदे बिल्कुल नापसंद है मुझे। एक बार ऐसा हुआ कि उसके घर पर दो कबूतरों ने अपनी जगह बना ली। वो कबूतरों का एक जोड़ा था, वहाँ उनके अंडे भी मौजूद थे। वो कबूतर अपनी आवाज़ में अल्लाह ताला की शान को बयान करते रहते। सुबह शाम उठकर फज्र के वक्त अल्लाह की तस्वीर पढ़ते थे। उन कबूतरों के जो अंडे मौजूद थे उनमें से बच्चे निकलने ही वाले थे। वो औरत अपने शौहर से कहती, देखो मैंने कहा था ना, मुझे ये परिंदे ज़रा भी पसंद नहीं। उसका शौहर औरत से कहता है, अल्लाह की बंदी, ये अल्लाह की तस्वीर बयान करते हैं, ये इंसानों के हक में दुआ भी करते हैं और इंसानों के हक में बद्दुआ भी करते हैं, तुम क्या चाहती हो, बद्दुआ या दुआ लेना। वो औरत उसके बात को नहीं सुनती और कहती, मुझे ये कबूतर यहाँ नहीं चाहिए, वरना याद रखना तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं इसका बहुत बुरा हाल कर दूंगी। उस औरत के साथ उसका जो बेटा था, वो औरत उससे बहुत मोहब्बत करती थी, उसके नाज नखरे उठाती थी। एक ही तो औलाद थी उसकी
शौहर तो दिन भर घर पर नहीं होता था, उसका बेटा ही उसके दिल का सुकून था। वो किसी से उसके अलावा मोहब्बत नहीं करती थी और उसके शौहर की बातें सुनकर वो अनसुना कर देती थी। उसका बच्चा थोड़ा शरारती था, उसको अक्सर कहती थी कि देखो बाहर ना जाया करो, तुम बहुत शरारती हो, कहीं तुम्हें कोई परेशानी ना हो जाए तो मैं कहाँ अकेले लेकर जाऊंगी। लेकिन बच्चा शरारत करने से पास नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा खिड़की पर 2 कबूतर मौजूद है, वो अंडे भी है। दूसरी शरारत सूझी, उसने सोचा मैं इनमें से एक अंडा उठा लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब बच्चा इंतजार कर रहा था ये मेरा बाप शहर जाए और मेरी माँ किसी काम के लिए बाहर चली जाए। सुबह सवेरे उसका बाप शहर की तरफ चल पड़ा। अब वो माँ का इंतजार कर रहा था ये माँ भी कहीं जाए। माँ ने घड़ा उठाया और नहर की तरफ चल गई। जैसे ही बच्चे ने देखा माँ भी घर से काफ़ी दूर चली गई है तो उसी वक्त किसी ऊंची जगह पर वो चढ़ा और एक अंडा उठा लिया। गौर से उस अंडे को देखने लगा। जब वो अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे, वो भी तो आखिर माँ बाप थे। उसी वक्त अचानक उसकी माँ को कोई काम याद आया। वो पलट कर घर आ गई तो क्या देखा, वो बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतर का अंडा उठाए हुए उसे गौर से देख रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया। वो औरत चील की तरह झपटी और अपने बच्चे के हाथ से वो अंडा खींच लिया और नफरत से उस अंडे को जमीन पर ऐसा फेंक दिया कि उस अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था और उस अंडे में से बच्चा निकला और उसका सर जमीन पर लगा और वो बच्चा वहीं तड़प तड़प कर ख़त्म हो गया। कबूतर अपने बच्चे को ज़मीन पर मरता देख रहे थे और न जाने क्या कुछ कह रहे थे। वो अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई और उसे बहुत मारा और कहने लगी कि तुम बेइंतहा शरारती हो गए हो। तुम्हें पता है मैं परिंदों को नफरत करती हूँ। कब से तुम्हारे बाप से कह रही हूँ कि इन कबूतरों को वहाँ से हटाओ, लेकिन देखो आज तुमने इनके अंडों के साथ क्या किया और उसे हाथ लगा लिया। कल ना जाने क्या करोगे। जब उसे मार मार कर वो थक गई, बाहर निकल गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ से चली गई। वो औरत बहुत जालिम थी, उसने अपने बच्चे पर भी रहम ना किया और वो जानवरों से भी बहुत नफरत किया करती थी। उसका बेटा कमरे में रो रो कर वहीं सो गया। वो नहर से पानी भरकर वापस आई। वो शाम हो चुकी थी। बाप भी घर पर आया। उसने बच्चे को आवाज़ दी लेकिन कहीं से आवाज़ न आई। बीवी से पूछा कहाँ है मेरा बेटा। औरत ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। बच्चा रो रहा था। बच्चे को रोता हुआ देखकर बाप ने पूछा क्या हुआ बेटा। बेटे ने कहा माँ ने मुझे बहुत मारा है, मेरे हाथ से पहले अंडा लिया, उसे ज़मीन पर पटका और कबूतर का बच्चा वहीं ख़त्म हो गया। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं देखना चाहता था कि अंडे में से बच्चा किस तरह निकलता है। उसके माँ बाप को कितना बुरा लगा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप लोग नहीं रोएंगे। ये बात सुनकर बाप तड़प गया। उसने उसे सीने से लगा लिया। बीवी के पास आकर कहने लगा तुम जानती हो ये कबूतर अंबिया औलिया सलाम के कितने पसंदीदा परिंदे थे। तुम्हारी इस हरकत के कबूतर तुम्हारे साथ में बद्दुआ करेंगे। बीवी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी दुआ को नहीं मानती। आपको कितनी बार कहा है कबूतरों को वहाँ से हटा दो। ये ऊपर चढ़ गया और न जाने किस तरह अंडा इसके हाथ में आ गया और बोला तो क्या हुआ। अगर ये देख रहा तुम प्यार से उसे समझा सकती थी, अंडे की जगह पर रख सकती थी, लेकिन तुमने तो उसे तोड़ डाला, यहाँ तक कि एक परिंदों की जान भी ले ली। शौहर की बात को उसने ना पहले सुना और ना अब सुना। शौहर ने दुआ करना शुरू कर दी। कहने लगे या अल्लाह इस औरत को हिदायत दे, जो आज इसने किया है इसकी सज़ा तो हमें इस तरह मत देना जिससे हम तेरी आजमाइश पर पूरा ना उतर सके।
وہ شخص دعا کر رہا تھا، لیکن وہ دعا کی قبولیت وقت نہیں تھا۔ اتفاق سے 3-4 دن کے بعد اس کے شوہر کو شہر سے باہر جانا پڑا، لیکن اس کے جاتے ہی اس عورت پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اچانک اس کا بچہ اتنا بیمار ہو گیا، یہ اٹھ نہیں سکتا۔ ایک دن اس کے جسم پر سرخ دانے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب ماں کی جان نکلی جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک آفت آ گئی ہے۔ وہ دوڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ حکیم وغیرہ کو دکھایا، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا کہ یہاں تک کہ سب نے جواب دے دیا کہ تمہارا بچہ اب بچ نہیں سکتا۔ یہ سن کر وہ عورت سجدے میں گر گئی اور معافی مانگتی رہی، لیکن ایسا لگ رہا تھا اس کی دعا نہیں سنی جا رہی ہے۔ وہ سوچنے لگی، آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا؟ کیا اچانک میرا بیٹا تندرست تھا، ہٹا کٹا تھا، میرے سامنے شرارتیں کرتا، کھاتا پیتا، ایک دم سے بیمار پڑ گیا اور لا علاج بیماری ہو گئی؟ شوہر کی غیر موجودگی میں 3-4 دن جب وہ گھر پر نہیں تھا، اسی دوران یہ کام ہوا۔ تمام حکیموں نے کہہ دیا، دیکھو جسے یہ تو شاید لے جاؤ یا پھر اس کی موت کا انتظار کرو۔ یہ سنتے ہی وہ عورت تڑپ گئی۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ اس کا شوہر کب آئے گا۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن دعائیں نہیں سنی جا رہی تھی، کیونکہ جو غلطی اس نے کی تھی وہ بہت بھیانک تھی۔ اس پر شرمندہ نہیں تھی کہ ایک دن وہ اپنے بچے کے سرانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ یہ بچے نے کہا، ماں میں جانتا ہوں آپ بہت پریشان ہو، میں نے آپ سے سوال کیا تھا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ سوچئے، آپ نے کبوتر کے انڈے کو توڑا، اس میں سے بچہ باہر نکلا تھا اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ اس کی ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ جیسے ہی اس کے بیٹے نے یہ بات کی، دعائی ایک دم سے چونک گئی۔ وہ اپنے بیٹے کی بات بھر ایک دم اس کی نظر کبوتر کے جوڑے پر پڑی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ حیرانی سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے جو ایک ماں تھی۔ وہ عورت وہاں چلائی اور معافی مانگنے لگی، مجھے معاف کر دو، اگر تم لوگ مجھے سن رہے ہو تو دیکھو میرے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور تم دعا کرو۔ میں نے ایک دن تمہارے بچے کو مارا تھا، آج دیکھو میرا بچہ بھی آخری سانس گن رہا ہے، مجھے معاف کر دو۔ آج کے بعد کبھی بھی میں برا رویہ نہیں رکھوں گی۔ روتی رہی، چلاتی رہی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے یہ آنکھیں کھولی، اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا جو کچھ دیر پہلے ابھی تک کود بھی نہیں پا رہا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، ماں آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ ماں نے کہا، میری دعا نہیں، ان کبوتروں کی دعا، آج کے بعد کبھی بھی میں کسی پرندے کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کروں گی۔ اسی وقت شوہر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے کہا، کیا ہوا؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنے شوہر کو ساری باتیں بتا دی کہ کس طرح سے 4 دن وہ پریشان رہی، اللہ تعالیٰ اس پر کیسے عذاب کو لا رہا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی اور رونے لگی، اپنے شوہر سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں آج کے بعد کسی بھی پرندوں کو نہیں ستاؤں گی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اندازہ ہو گیا وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ پلٹ کر اس کی اپنی اولاد پر آ گیا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل کیا ہوگا۔ اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیں، اور ساتھ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہماری وہ بھائی اور بہنیں لاپرواہی کی بنیاد پر پرندوں پر ظلم کرتی ہے، وہ اپنی اس حرکتوں سے باز آ جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرے۔ الہی تو نے ہمیں بے زبان جانور نہیں، اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، پھر ہم پر بے پناہ کرم اور احسان کیے۔ آج کی کہانی بس اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا اچھے سے خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔